अरे करण, इसे धीरे से रखो। अगर ये कृष्ण की मूर्ति टूट गई तो पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें मूर्तियों की ज्यादा चिंता है या मेरी? अरे संभालो संभालो। देखा, तेरे करण के रहते कुछ नहीं टूटेगा। एक दिन मैं भी बहुत पैसे कमाऊंगा गौरी, फिर तेरे लिए सबसे बड़ी घोड़ा गाड़ी खरीदूंगा। मुझे बड़ी घोड़ा गाड़ी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बस तू हमेशा मेरे साथ रहना। करान, काल शाम को नादी के किनारे जरूर आना। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे घोड़ी। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे घोड़ी। आओ आओ, ताजी सब्जियां ले लो। कपड़े देख लो, नए रंग बिरंगे कपड़े। आ जाइए, हाथ की बनी सुंदर मूर्तियां हैं। घर में सुख शांति आएगी। भगवान की मूर्ति घर ले जाइए। भगवान आप सभी का भला करेंगे। बहुत सुंदर बनाई हैं बेटी। हाँ, अपने हाथों से बनाई है माई। अरे वाह, इतनी सुंदर मूर्तियां। जी साहब, देख लीजिए। ये मूर्ति कितने की है? 50 रुपए की है साहब। और अगर मुझे मूर्तियों के साथ तुम्हें भी खरीदना हो तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? हम बाजार में मूर्तियां बेचने आए हैं साहब, अपना जिस्म बेचने नहीं। आप बड़े घर के लगते हैं, इसलिए इज्जत से बात कीजिए। लड़की सुंदर तो है, लेकिन समझदार भी बहुत है। ठीक है, तो कल मैं तुम्हें खरीदने नहीं, तुम्हें ब्याहने तुम्हारे घर आऊंगा। तैयार रहना। आज कैसे गए दिन बेटी? ऐसे ही ठीक ठाक माँ। चलो बेटी, मैं खाना लगाती हूँ। क्या माँ, आज भी रोटी और सब्जी? खा ले बेटी। राम राम। राम राम साहब, कहिए। मुझे आपकी बेटी गौरी बहुत पसंद आई है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं इस शहर के सबसे बड़े सेठ का बेटा हूँ। आपकी बेटी को रानी बनाकर रखूंगा। आपकी गरीबी भी खत्म हो जाएगी। साहब, हमें अपने बड़े भाई से पूछना पड़ेगा। ठीक है, मैं जवाब का इंतजार करूंगा। भैया, शहर के बड़े सेठ का बेटा गौरी से शादी करना चाहता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन गौरी अभी छोटी है। छोटी कैसी? शादी की उम्र हो गई है उसकी। और फिर इतना बड़ा रिश्ता बार बार नहीं आता। अगर ये शादी हो गई तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर देर किस बात की? तुरंत हाँ कर दो। साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। बहुत जल्द मैं गौरी को लेने फिर आऊंगा। मैं ये शादी नहीं करूंगी। पागल हो गई है क्या? मैं करण से प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार पेट नहीं भरता। लेकिन बाबा, अगर तूने ये शादी नहीं की ना, तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। इतना बड़ा सेठ खुद हमारे घर आया है। भगवान हमारी किस्मत बदलना चाहता है और तू मना कर रही है। कल मेरी शादी है, सुन ले, मैं मजबूर हूँ अलविदा कहना है। अरे गौरी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ भी ठीक नहीं है करण। साफ साफ बताओ क्या हुआ?
मेरे माँ बाप मेरी शादी शहर के बड़े सेठ के बेटे से करना चाहते हैं। तो तुमने उन्हें नहीं बताया कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? सब बताया करण, लेकिन बाबा कह रहे थे अगर मैंने ये शादी नहीं की तो वो मर जाएंगे। माँ भी कह रही थी कि इस शादी से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा गौरी? तू चली गई ना, तो मैं सच में मर जाऊंगा। काश ये रात थम जाए यारा, टूट रहा है दिल, क्या करे दिल बेचारा। करण, तू अपना ख्याल रखना, मेरी चिंता मत करना। मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा गौरी? तू ही तो मेरी पूरी दुनिया है। अगर मैं ये शादी नहीं करूंगी तो बाबा टूट जाएंगे। वो बार बार कह रहे हैं कि इस शादी से हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था कि तू किसी और की हो जाएगी? नहीं करण, हमारा प्यार सच्चा था और हमेशा रहेगा। मेरा शरीर भले उस आदमी के घर चला जाए, लेकिन मेरा मन हमेशा तेरे साथ रहेगा। तो फिर मत जाना गौरी, मैं मेहनत करूंगा, मैं तुझे कभी दुख नहीं दूंगा। मैं जानती हूँ करण, तू मुझे बहुत खुश रखता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे माफ कर देना। गौरी, मैं जिंदगी भर तेरा इंतजार करूंगा। बेटी, थोड़ा खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है माँ। सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। जिसका दिल टूट जाता है ना माँ, उसे भूख नहीं लगती। अगली सुबह सजे हुए घोड़ा गाड़ी के साथ विक्रम अपने आदमियों के साथ पहुंचता है। चलो गौरी, अब तुम्हारा नया घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे माफ करना मेरी जान, आज मैं मजबूर हूँ। रहना था तेरे साथ हमेशा, लेकिन खुदा का यही मंजूर था। मेरे बिना भी खुश रहना मेरी जान, खुदा। साहब, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। गाड़ी तेज चलाओ। करण, गौरी, मुझे तुमसे आखिरी बार बात करनी है। करण, अब कोई फायदा नहीं है, कृपया यहाँ से चले जाओ। नहीं गौरी, पहले मुझे एक बात बता, क्या तुम सच में इस आदमी के साथ खुश रह पाओगी? ओए भिखारी की औलाद, तू किससे बात कर रहा है? आपने करण को धक्का क्यों दिया? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? ये तुम्हें मेरे सामने भड़काने आया है। गौरी, मेरे साथ चलो। देखो, मैं घोड़ा लेकर आया हूँ। हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे करण। अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं किसी और की पत्नी हूँ। लेकिन तू आज भी मुझसे प्यार करती है ना? कुछ प्यार ऐसे होते हैं करण, जिन्हें इंसान चाहकर भी पा नहीं सकता। बस, बहुत हो गया ये नाटक। गौरी, मैं जिंदगी भर तेरा इंतजार करूंगा। साहब, सामने कोई खड़ा है। ये लड़की तूने इस आदमी से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। ओए पागल बूढ़ी औरत, हट हमारे रास्ते से। आज तक उस हवेली में कोई औरत जिंदा नहीं बची। अभी भी समय है लड़की, भाग जा, नहीं तो तू भी मर जाएगी। चुप कर बुढ़िया। रात का समय बड़ी हवेली के सामने घोड़ा गाड़ी आकर रुकती है। हवेली बहुत बड़ी, लेकिन अजीब तरह से शांत। ना ढोल, ना स्वागत, ना खुशी। गौरी धीरे धीरे गाड़ी से उतरती है। उसके मन में अभी भी बूढ़ी औरत की बातें घूम रही हैं। क्या हुआ? डर क्यों रही हो? कुछ नहीं।
विक्रम उसे अंदर ले जाता है। हवेली के अंदर बड़े बड़े कमरे, दीवारों पर महंगी तस्वीरें, लंबा गलियारा। गौरी इधर उधर डरते हुए देख रही होती है। मालकिन, यही आपका कमरा है। नौकरानी जल्दी से चली जाती है। गौरी कमरे में अकेली बैठ जाती है। उस रात उसे नींद नहीं आती। बार बार वही बूढ़ी औरत याद आती है। अगली सुबह गौरी धीरे धीरे हवेली के अंदर घूम रही होती है। तभी उसकी नजर एक बड़े कमरे पर पड़ती है। झांकती है। दीवारों पर कई औरतों की तस्वीरें लगी होती हैं। ये कौन है? गौरी डर जाती तू है। यहां क्या कर रही है? दूसरी बार इस कमरे के पास भी मत आना, समझी? लेकिन इन औरतों की तस्वीरें। मैंने कहा ना चुप। कुछ देर बाद विक्रम घोड़ा लेकर हवेली से बाहर चला जाता है। तभी एक बूढ़ा नौकर मालकिन, चुपके से गौरी के पास आता है। आप यहाँ से भाग जाइए। क्या मतलब? जिस आदमी से आपकी शादी हुई है वो लड़कियों को शादी के नाम पर फंसाता है। 1 साल के अंदर हर लड़की अचानक गायब हो जाती है और किसी को पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई। नहीं, ये झूठ है। मैं सच कह रहा हूँ मालकिन, कृपया यहाँ से भाग जाइए। अगर किसी को पता चला कि मैंने आपको ये बात बताई है तो वो मुझे मार डालेंगे। हे भगवान, मुझे बचा लो। काफी देर दौड़ने के बाद उसे दूर एक मंदिर दिखाई देता है। गौरी दौड़ते दौड़ते मंदिर तक पहुंचती है। बाबा, कृपया मेरी मदद कीजिए। बेटी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ है? बाबा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मैं नहीं छिपा दीजिए। वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ भी आ सकते हैं। ठीक है बेटी, मेरे साथ आओ। अब बताओ बेटी, क्या हुआ है? बाबा, उस आदमी ने कहा था कि वो मेरे परिवार का ध्यान रखेगा, लेकिन हवेली में जाकर मुझे पता चला कि वो लड़कियों को शादी के नाम पर फंसाता है। नौकर ने बताया कि 1 साल के अंदर सब लड़कियां गायब हो जाती हैं। तुम बहुत बड़े नारक से बचकर आई हो बेटी। क्या मतलब बाबा? वो लोग लड़कियों को दूसरे देशों में बेच देते हैं। पहले शादी करते हैं, फिर जब मन भर जाता है तो उन्हें बेच देते हैं। पैसे और ताकत के कारण कोई उनके खिलाफ बोल नहीं पाता। मुझे मेरे घर जाना है बाबा, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। डरो मत बेटी, भगवान ने सही समय पर तुम्हारी रक्षा कर दी। बेटी, जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अगर वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बेटी, जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अगर वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बाबा, मुझे अकेले डर लग रहा है, कृपया आप भी मेरे साथ चलिए ना। ठीक है बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। ये ओढ़ लो, दूर से कोई पहचान नहीं पाएगा। सोने के पिंजरे में दिल बस यही सोचे, क्या था कसूर मेरा, क्यों छोड़ा साथ तेरा। लौट के आई हूँ मैं तेरी ही दुनिया में, अब बस तेरा बन के रहना है सदा। माँ, अगर मैं आज वहाँ से नहीं भागती तो शायद कभी आपको दोबारा नहीं देख पाती। क्या हुआ बेटी? वो लोग लड़कियों को शादी के नाम पर फंसाते हैं, फिर उन्हें बेच देते हैं। हे भगवान, हमने अपनी बेटी को किस तरह से यहाँ में भेज दिया? हमें अभी मुखिया जी को सब बताना होगा। अगर वो दरिंदा कल यहाँ आया तो पूरे गांव के सामने उसे सजा मिलेगी।
गौरी, बाहर निकल। तू गरीब लड़कियों को शादी के नाम पर बेचता है। आज से तू और तेरे आदमी पंचायत के कारावास में रहेंगे। देखा करण, हमारा प्यार सच्चा था, इसलिए भगवान ने मुझे मैंने कहा था ना गौरी, मैं जिंदगी भर तेरा इंतजार करूंगा। लौट के आई हूँ मैं तेरी